दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार में करीब 22 साल बाद एसआईआर हुआ है और फाइनल लिस्ट आने के बाद माना जा रहा है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि फाइनल लिस्ट आने के बाद कई वोटरों के नाम गायब हुए हैं। नए नाम जोड़ने के बावजूद पुरानी और नई लिस्ट में काफी बड़ा अंतर है। फाइनल लिस्ट की बात करें तो आयोग के अनुसार अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी अपनी जानकारियों की जांच जरूर कर लें, अवश्य कर लें। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कुछ नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। कई नाम अलग अलग कारणों से, मृतकों और डुप्लीकेट होने की वजह से हटाए भी गए हैं और जिन मतदाताओं ने अपना ट्रांसफर कराया है उनके पते अपडेट किए गए हैं। इस बार आयोग ने तकनीकी साधनों के इस्तेमाल पर विशेष जोर भी दिया है ताकि मतदाताओं को ट्रांसपेरेंसी और सटीक लिस्ट भी मिल जाए, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो बार बार डिजिटल डेटा की बात कर रहा था। तो इस बार जो चुनाव आयोग है वो लगातार अपनी जो चीजें हैं उन्हें बदल भी रहा है, कई सारे नियम भी बदल रहा है और इस बीच लिस्ट जारी करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब डिजिटली भी लोग अपने लिस्ट में नाम देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट के अनुसार पटना जिले में अब कुल 48,15,294 मतदाता है, जबकि 1 अगस्त 2025 को जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई थी तब 46,51,694 मतदाता दर्ज किए गए थे। एक महीने तक चली दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के बाद जिले में कुल 1,63,600 नए वोटर्स जोड़े गए हैं। इसमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण नाम हटाए भी गए हैं और ट्रांसफर के मामलों को भी ठीक किया गया है। बता दें कि एसआईआर प्रोसेस शुरू होने से पहले बिहार में कुल 7,89,69,844 वोटर्स थे। एसआईआर प्रोसेस 25 जून से शुरू हुआ था। 1 अगस्त को जारी फॉर्मेट वोटर लिस्ट में 7,24,05,756 वोटर्स का नाम था, जिसमें 65.63 लाख लोगों का नाम कटा था और इसके बाद भयंकर तरीके से बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया था कि कैसे जो लोग जिंदा हैं उन्हें भी मृतक दिखा दिया गया था और बहुत सारी खामियां ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सामने आई थी जब 65 लाख लोगों के नाम कटे थे। इस पर विपक्ष ने खूब बवाल किया था, खूब हंगामा मचा था और लगातार सवाल हो रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कैसे कट सकते हैं। और इसके बाद चुनाव आयोग को काफी कुछ बदलना पड़ा, उन्हें वापस से चीजें थोड़ी ठीक करनी पड़ी, कई लोगों के नाम जोड़ने पड़े और जो लोग मृतक थे उन्होंने अपनी आपत्ति वगैरह दर्ज कराई और इसके बाद जाकर कुछ जो नाम है वो सही तरीके से सामने आए हैं। फॉर्मेट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस भी दिया था। इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि 16.93 लाख लोगों ने नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 16,56,886 लोगों ने फॉर्म 6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। दावा आपत्ति में 36,475 ने नाम जोड़ने और 2,17,049 ने नाम हटाने का एप्लीकेशन दिया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आए नए आवेदनों का निष्पादन अब तक नहीं हो पाया है, जिसका निष्पादन एसआईआर प्रक्रिया खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से होगा। अब नाम जुड़वाने के लिए आधार भी मान्य कर दिया गया है, क्योंकि इसकी मांग काफी पहले से विपक्ष कर रहा था कि आखिर आपकी जो 11 से 12 आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें आपने आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल एसआईआर के वक्त पे यही था कि बिहार जैसा जो राज्य है जहां पर जो आम जनता है वो नॉर्मली काफ़ी गरीब तबके से आती है और उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे जो आमतौर पर किसी नागरिक के पास नहीं होते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें राशन कार्ड तक का भी नाम नहीं था, इसके अलावा वोटर आईडी का नाम नहीं था, आधार कार्ड का नाम नहीं था, जो कि आमतौर पर जो लोग होते हैं उनके पास होती है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास ये 2 से 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। आधार कार्ड पूरे भारत में इतना प्रचलित कर दिया गया, लेकिन उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था और इस वजह से जो विपक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट तक काफी अच्छे से लड़ाई लड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब 1 से 2 बार हल्के में चुनाव आयोग को कहा था कि आप इस चीज को कंसिडर करिए, इस चीज को देखिए, लेकिन चुनाव आयोग जब नहीं मान रहा था तो सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मानना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड को भी मान्य करना चाहिए, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और इससे आप क्यों नहीं ले रहे। और इसके बाद जो चुनाव आयोग है उसे इस चीज को मानना पड़ा और अब आधार कार्ड भी मान्य कर दिया गया है। पुरानी लिस्ट यानी कि जनवरी 2025 तक लगभग 7.8 करोड़ मतदाता का नाम शामिल हुआ था। फिर एसआईआर
की घोषणा हुई और अगस्त 2025 में ड्राफ्ट लिस्ट आती है, जिसमें 7.24 करोड़ नाम शामिल थे, यानी कि 65 लाख नाम कट गए थे। वहीं अब फाइनल लिस्ट सामने आई है, जिसमें नए नाम जोड़ने के बाद करीब 7.3 करोड़ वोटर्स का नाम शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख नामों की शुद्ध कमी है, जो कि कटे नामों से ज्यादा है, लेकिन 14 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जिनमें से 10 लाख पहली बार वोट करने वाले युवा हैं। अब अगर असर की बात करें तो एसआईआर का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम और दलित नामों पर होगा। 2020 के चुनाव में 85 सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से कम था। नाम कटने से खासकर मुस्लिम बहुल या फिर दलित वोट बैंक वाली सीटों जैसे कि पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। इसके साथ ही चुनाव की तारीखें अगले हफ्ते तक घोषित होने की संभावना बताई जा रही है। पहला चरण छठ के बाद होने की सुगबुगाहट भी है, यानी कि अक्टूबर के आखिर तक पहला चरण हो सकता है। आप अपनी वोटर लिस्ट चेक करने के लिए सीईओ बिहार वेबसाइट यानी कि cobihar.nic.in या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाम गायब हो तो फॉर्म 6 से जोड़ भी सकते हैं। ये बदलाव मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए किया गया है, लेकिन सियासी घमासान इससे बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये लिस्ट सामने आई है तो कहीं ना कहीं सवाल भी इसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर विपक्ष क्या कहता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।